महाभारत का ऐसा कौन सा गुप्त रहस्य जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। महाभारत की कथा बड़ी ही पवित्र है। इसमें पांडवों का यश गाया गया है। सर्पयज्ञ के अंत में जन्मेजय की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने वैशंपायन जी को यह आज्ञा दी थी कि तुम ये कथा सुनाओ। भगवान वेद व्यास द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान के वर्णन में आनंद का अनुभव होता है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन को ये बात मालूम हुई कि जन्मेजय सर्पयज्ञ में दीक्षित हो गए हैं, तब वे वहां आए। भगवान व्यास का जन्म शक्ति पुत्र पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से यमुना की रेती में हुआ था। वे ही पांडव के पितामह थे। वे जन्मते ही स्वेच्छा से बड़े हो गए और वेद तथा इतिहासों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, स्वाभाविक शक्ति और विचार नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने ही एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया। उन्हीं की कृपा से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राजर्षि जन्मेजय झटपट सभासदों से उठकर शिष्टाचारपूर्वक यज्ञ मंडप ले आए। उन्हें सुवर्ण सिंहासन पर बैठाकर विधिवत पूजा की। तदनंतर जन्मेजय ने सभासदों के साथ हाथ जोड़कर व्यास जी से यह प्रश्न किया, भगवान, आपने कौरवों और पांडवों को अपनी आंखों से देखा था। मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से उनका चरित्र सुनूं। वे तो बड़े धर्मात्मा थे, फिर उन लोगों में अनबन का क्या कारण हुआ? उस घोर संग्राम की नौबत कैसे आ गई? आप कृपा करके मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइए। जन्मेजय की बात सुनकर भगवान वेदव्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन से कहा, वैशंपायन, कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो। अब वही बात तुम जन्मेजय को सुना दो। अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भरी सभा में वैशंपायन जी ने कहना प्रारंभ किया। भगवान वेदव्यास द्वारा निर्मित यह इतिहास बड़ा ही पवित्र तथा विस्तृत है। इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। इसके श्रवण कीर्तन से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म का कीर्तन है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान संध्या आदि से निवृत्त हो इसकी रचना करते थे। इस प्रकार 3 वर्ष में ये पूरा हुआ था। जैसे समुद्र और सुमेरु रत्नों की खान है, वैसे ही यह ग्रंथ कथाओं का मूल उद्गम है। इसके दान से सारी पृथ्वी के दान का फल मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है, वही सर्वत्र है। महाभारत के बारे में चौंकाने वाले अज्ञात तथ्य क्या हैं? महाभारत के कुछ चौंका देने वाले तथ्य कौन से हैं? महाभारत के बारे में आप ऐसा क्या जानते हो जो बहुत कम लोगों को पता है? महाभारत के कुछ अनसुने राज क्या हैं? रामायण का अनसुना रहस्य कौन सा है? महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया महाभारत इतना विशाल और रहस्यमय है कि इसकी संपूर्ण जानकारी आज तक शायद ही किसी को होगी। हर किसी के मन में महाभारत की कहानी जानने की इच्छा होती है। इसे कोई जितना पढ़ता है वो इसके बारे में और उतना ही और ज्यादा जानना चाहता है। महाभारत में हर पात्र की अपनी एक अलग कहानी है। महाभारत ग्रंथ ज्ञान के साथ साथ बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। तो चलिए हम आप सबको महाभारत युद्ध में लड़ाई करने वाले योद्धाओं से जुड़े का 7 ऐसे रहस्य के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। पहला रहस्य, हर योद्धा किस न किसी का अवतार या दिव्य पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था।
देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अंशावतार थे। दुर्योधन कलियुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विनी कुमारों नासत्य और दस्त्र के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी, अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थीं। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुदगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्या, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित्ति जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं। दूसरा रहस्य विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्धा। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण युद्ध के पहे ही उसे भी ठिकाने लगा दिया। संजय आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था। लेकिन उसकी जान श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी। तीसरा रहस्य, महाभारत में न तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और न पांडवों ने। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में न तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और न ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो। कुरुवंश के अंतिम योद्धा भीष्म ही थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, जबकि पांडु का कोई पुत्र नहीं था। पांडु पत्नी कुंती और माद्री ने देवताओं का आह्वान किया था, जिससे उन्हें 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। दूसरी ओर 100 कौरवों का जन्म वेद व्यास की कृपा से हुआ था। ये भी विदित हो कि वेद व्यास के पिता की कृपा से ही अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का जन्म हुआ था। चौथा रहस्य, रहस्यमयी जन्म। महाभारत में किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप में जन्म नहीं हुआ। श्री कृष्ण का जन्म जहां कारावास में बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ, वहीं उससे पूर्व भीष्म का जन्म गंगा की शर्त के उल्लंघन स्वरूप हुआ।
भीष्म ने जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली तो वंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हुआ। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इसमें से जीवित बचे विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका ने निगोद द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। इसी तरह धृतराष्ट्र और पांडु को जब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर से यही वेदव्यास काम आए। अब आप सोचिए, इन्हीं 2 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। दूसरी ओर पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री थीं। दोनों से ही पांडु पुत्र उत्पन्न नहीं कर सके। तब कुंती ने क्रमशः धर्मराज, इंद्र और पवनदेव का आह्वान किया तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम उत्पन्न हुए। उसी तरह माद्री ने 2 अश्विन कुमारों का आह्वान किया तो उनसे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इसी तरह द्रौपदी का जन्म भी एक रहस्य ही है। कहते हैं कि उसका असली नाम यज्ञसेनी है। यज्ञसेनी इसलिए कि वह यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी नाम महाराज द्रुपद की पुत्री होने के कारण था। इसी तरह गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान और शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य का जन्म भी एक रहस्य ही है। कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था। नामपदी एक देवकन्या थी। इंद्र ने शरद्वान को साधना से डिगाने के लिए नामपदी को भेजा था। देवकन्या नामपदी जानपदी के सौंदर्य के प्रभाव से शरद्वान इतने कामपीड़ित हो गई कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर गिर पड़ा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। ये कृपी कृपाचार्य कहलाए। महर्षि भारद्वाज मुनि का वीर्य किसी द्रोणी यज्ञ कलश अथवा पर्वत की गुफा में स्खलित होने से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसे द्रोण कहा गया। ऐसे भी उल्लेख है कि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती घृताची को देखा। भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती घृताची को देखा और उसे देखकर वे आसक्त हो गए, जिसके कारण उनका वीर्य स्खलन हो गया, जिसे उन्होंने द्रोण यज्ञ कलश में रख दिया। बाद में उससे उत्पन्न बालक द्रोण कहलाया। 5वां रहस्य, महाभारत के ये उलझे हुए रिश्ते। महाभारत में द्रौपदी ही एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसने 5 पुरुषों को अपना पति बनाया था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सखा थे अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। श्री कृष्ण का अर्जुन से ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। अभिमन्यु का एक विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से भी हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां में से एक अवंती के राजा जयसेन की बेटी मित्रविंदा थी। पौराणिक मान्यता अनुसार मित्रविंदा उनकी बुआ की बेटी थी। 6ठा रहस्य, एक रात के लिए जी उठे सभी योद्धा। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। ये घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। वहां विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा।
महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में सभी योद्धा प्रकट हो गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। सातवां रहस्य, युद्ध के बाद बचे हुए लोगों का क्या हुआ। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाकर्म करवाया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित थे। युद्ध के बाद शाप के चलते श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने ये देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिसे कारण बनाकर उन्होंने देह त्याग दी। कृष्ण कुल का एकमात्र पुरुष वृज बचा था। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ और दोनों वन चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया। फिर एक दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए। अंत में युधिष्ठिर अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी सहित अपने चारों भाइयों के साथ सशरीर स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के मार्ग में युधिष्ठिर की एकमात्र जीवित बचे, बाकी सभी एक एक करके गिरते गए और मरते गए। अंत में युधिष्ठिर ही जीवित ही स्वर्ग पहुंचे।